क्या आप जानते हैं कि घर में गरीबी क्यों आती है? आती है गरीबी ताकि कि क्यों गरीबी घर में है? दुःख क्यों है? घर में कर्जे क्यों हैं? घर में पैसे की कमियां क्यों हैं? मैं जब प्रभु का वचन पढ़ती हूँ तो जानती हूँ कि परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत सी धन संपत्ति, पैसे कौड़ी सब कुछ दिए हैं, पर शैतान है जो छीन लेता है। तो शैतान को हम लोगों, जब शैतान छीनता, आखिर क्यों शैतान छीनता है और छीनता है तो काहे छीनता है वो? परमेश्वर हम लोगों को आज जब हम लोगों को दिए हैं तो शैतान को छीनने का कोई हक नहीं है। तो मैं आज एक ऐसे ही विषय में आप सबसे बात करूंगी और इससे पहले कहूंगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल करके रखा है। मैं हर एक वीडियो में मैं वचन से मैं प्रार्थनाएं करती हूँ और प्रभु के हर एक वचन का वीडियो जो परमेश्वर का वचन है, जो हमेशा जीवित परमेश्वर का वचन है। जीवित परमेश्वर का वचन है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी है, कितनी बड़ी बड़ी हम लोगों को ब्लेस किए हैं, आशीषित किए हैं। तो मैं प्रभु की इसी बात में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हर एक बात में जब हम लोग प्रभु की आदर करते हैं, प्रभु की सम्मान करते हैं, प्रभु को हम लोग धन्यवाद करते हैं, हम लोग जितनी धन्यवाद करते हैं, जितनी परमेश्वर की बड़ाई करते हैं उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही बड़ाई की योग है। मैं प्रभु की हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं दिल से परमेश्वर को मानती हूँ। प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग जितनी परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, जितनी बड़ाई करते हैं उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। हालेलुया। हम लोग जितनी प्रभु को तारीफ़ करेंगे उतनी ही परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस करेंगे, हम लोगों को आशीषित करेंगे। तो मसीह भाई बहन, हम लोगों को ज़िंदगी में क्यों दुख आती है, क्यों चिंताएँ आती हैं? क्योंकि घर में फिर ऐसी प्रॉब्लम है इसी कारण, और घर में दुख है, घर में है जो पैसे की कमी है। आजकल के देख रहे हैं कि पैसे की कमी होने के कारण बहुत सी बातें हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं जिनको अच्छे से इलाज नहीं हो पा रही है। ये सब क्या है? ये सब शैतान का हरकत है। शैतान चाहता है कि ये गिर जाए, शैतान चाहता है कि मर जाए, कि इसे मैं अंधलोक में ले जाऊँ। लेकिन परमेश्वर हम लोग को बचाने आए हैं, परमेश्वर हम लोग को हर एक बातों में उठाने आए हैं, परमेश्वर हम लोग को ऊंचाई लेवल पर ले जाने आए हैं, परमेश्वर हम लोग को ऊंचाई लेवल पर लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का बेटा बेटी हम लोग है। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बेटी दुख, चाहे वो कैसा भी बुरा क्यों ना हो, बुरा हो या भला हो, कैसा भी हो। अगर संसार में देखिएगा तो बुरा भी है, जो ड्रिंक करता है वो भी अपने बच्चे के लिए अच्छा बात सोचता है। तो बताइए, मेरा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर, मेरा महान, सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली परमेश्वर मेरा है, तो वो मेरे लिए क्यों बुरा सोचेगा? मेरे लिए हमेशा परमेश्वर अच्छा सोचते हैं, लेकिन शैतान है जो हमेशा से। तो मैं कि ऐसे ही विषय में एक बात करूँगी। मैं वचन लेकर के आई, मैं वचन से प्रार्थना करूँ। अगर आप उस वचन को सुबह शाम दोपहर उस वचन को आप पढ़िएगा, आपके घर में हर एक गरीबी, हर एक कर्जा, हर एक क्लेश, हर एक बीमारी ख़त्म होगी। क्योंकि प्रभु के वचन बहुत ही महान है, जीवित है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग परमेश्वर की जितनी तारीफ़ करते हैं, बड़ाई करते हैं, उतनी कम है। हम प्रभु को जब संसार में थे तो बहुत से दिक्कतों का सामना करें, क्योंकि शैतान हमेशा मैं अपनी ही गवाही बता रही, बहुत ही शैतान है जो हमेशा मेरे साथ बहुत ही हमेशा चिंता में रहती थी, दुख में रहती। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनाया, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना। जब जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तभी से परमेश्वर ने मुझ पर चित लगाया। जब आप वचन पढ़िएगा तो जानिएगा प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु को हम लोग जितनी तारीफ़ करते उतनी ही कम है। ये परमेश्वर जीवित है, क्योंकि उन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया। जब भजन संहिता 121 पढ़ते हैं आप तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रभु बहुत ही महत्व। चलिए मैं एक ऐसे विषय में मैं बात करूँगी, जो परमेश्वर ने कैसे हम लोगों को हर एक गरीबी से छुटकारा दिए, हर एक कर्ज से परमेश्वर छुटकारा दे रहे हैं, हर एक ऐसी प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हैं। मैं एक ऐसे ही वचन दूँगी आप लोगों का, सुबह में, दोपहर में, शाम में आप इस वचन से प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक आपके घर के कर्ज, हर एक गरीबी, हर एक चिंता परमेश्वर ख़त्म करेंगे, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। हम उनके भेड़ हैं। तो चलिए मैं एक ऐसे ही वचन लेकर के आई हूँ जो प्रभु का, जो आप लोग निकालिए, रुक बताते हैं।
बहुत ही आशीषित वचन है। आप सुबह में पढ़े, दोपहर में पढ़े। भजन संहिता 23 अध्याय है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा, सच में यहोवा बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हर एक प्रकार से शैतान के बंधन को तोड़ते हैं। प्रभु को हम लोग जितनी बड़ाई करते हैं उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई किए हुए। हालेलुया, मैं प्रभु के वचन पहला ऐसे मैं पढ़ूँगी, आप लोग को भी मेरे साथ पढ़ना है। जिनके जिनके पास बाइबल है, आप भी निकाल के इस वचन से प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक कर्ज को ख़त्म करे, हर एक घर के गरीबी को, तंगी को परमेश्वर ख़त्म करेंगे। क्योंकि जब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की कमी, आजकल बिना पैसे की कुछ नहीं। पैसे है तो आपके बच्चे पढ़ सकते अच्छे स्कूल में, आपके बच्चे खा सकते, पी सकते, तो ये सब परमेश्वर दे रहे हैं, पर शैतान है जो छीन रहा है। तो आज शैतान को भी हम कैसे नष्ट करेंगे, हम कैसे शैतान को अपने घर से निकालेंगे, ये भी मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए, स्पेशल प्रार्थना करूंगी। अब प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो चलिए मैं आप पहला ऐसे पढ़ती, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है। जहाँ पर परमेश्वर हम लोगों को चरवाहा है, वहाँ पर कोई घाटी न होगी हम लोगों को। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया, परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। परमेश्वर हम लोगों को हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास, झरना जो सुखदायक जल, तब ठंडी ठंडी पानी निकलती है, परमेश्वर लाते हैं। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरा अगुवाई करता है। हालेलुया, परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। प्रभु की हम लोग जितनी बड़ाई करते, जितनी तारीफ़ करते, उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। धर्म के मार्ग पर वह अपना नाम के निमित्त मेरा अगुवाई कर। चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलो, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, चाहे कैसी भी घोर अंधकारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे चिंता हो, चाहे रात के अंधेरे हो, परमेश्वर हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। हम लोग किसी बात की चिंता ना करना है। परमेश्वर बहुत ही महान है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, परमेश्वर के सोटे या परमेश्वर के लाठी से हम लोगों को शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया, मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए परमेश्वर मेज बिछाता है। वो देखते हैं, कहते हैं अरे इसको इतना दुख दे रहे हैं, इतना तकलीफ़ दे रहे हैं शैतान, जो देखता है कि इसको इतना, फिर भी खुश है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम लोग को खुश रख रहे हैं। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर हम लोग को हमेशा सिर पर तेल मले, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। हालेलुया, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में वास करूँगा। हालेलुया, परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर हम लोगों को, परमेश्वर यहोवा हम लोगों का चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। सच में परमेश्वर बहुत ही महान हम लोगों का चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। जब आप इस वचन से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। आपके घर के हर एक तंगी, आपके घर की हर एक गरीबी ख़त्म होगी, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। एक वचन और मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें परमेश्वर ने वचन दिए हैं, जो नीति वचन है 3 अध्याय के, नीति वचन 3 अध्याय के हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है क्या, बताते हैं। प्रभु बहुत ही महान है। मैं हर एक वीडियो में वचन से मैं प्रार्थनाएं करती हूँ। मैं सुबह में भी मैं लाइव आती हूँ, और रात में भी मैं लाइव आती हूँ। आप लोग लाइव मेरे साथ आकर प्रार्थना कर सकते हैं। और जो नए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जब प्रार्थना निवेदन लिखते हैं तो हम आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएँ करती हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, क्योंकि आप जब प्रार्थना निवेदन नहीं लिखिएगा तो हम कैसे जानेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और मैं प्रभु से कहूँगी कि आपको इनको हर एक बीमारी से, हर एक संकट से, हर एक तकलीफ़ से परमेश्वर
ठीक करे, चंगाई दे हर एक बीमारी से। प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग परमेश्वर की हमेशा तारीफ़ करते रहे। प्रभु की हर एक बात में सोते उठते खाते पीते सब कुछ में परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर बहुत ही महान है। प्रभु को हम लोग जितनी बड़ाई करते उतनी कम है, क्योंकि प्रभु हम लोगों को जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी नीति वचन 3 अध्याय की 16 आयत में परमेश्वर ने दिए हैं सबसे आशीषित वचन। जब आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, गरीबी चल रही है, तंगी चल रही है, कर्ज चल रही है, तो इसमें परमेश्वर कह रहे हैं उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर एक तरफ तो आपकी लंबी आयु दे रहे हैं, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। बताइए, परमेश्वर आपको लंबी आयु भी दे रहे हैं। हर लंबी आयु कब होगी? जब आपको शैतान का कोई बंधन नहीं होगा, आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं होगी, आप पूरे शरीर स्वस्थ चंगा भला, कोई चिंता कोई फिक्र ना होगी। परमेश्वर जब आपके अंदर आते हैं, सामर्थ्य से भरते हैं, तो हर एक कलेश को ख़त्म करते हैं, हर एक संकट को परमेश्वर ख़त्म करते हैं, शैतान के हर एक बंधन को परमेश्वर ख़त्म करते हैं। तो इसी वचन में है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, यानी आपकी लंबी आयु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। परमेश्वर एक तरफ आपकी लंबी आयु दे रहे हैं, आपको धन संपत्ति पैसा और सब कुछ दे रहे हैं, और एक तरफ महिमा, जो आपको धन संपत्ति महिमा परमेश्वर दे रहे हैं, तो आपकी महिमा भी बढ़ाए भी उनके पास से बहुत अच्छे व्यक्ति आपकी महिमा भी कर रहे हैं। परमेश्वर बताइए, परमेश्वर कितनी महान है, कितनी बड़ी आशीष से आपको दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग को दिल से परमेश्वर को अपनाना, दिल से हम लोग को परमेश्वर की प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हम लोग के हर एक बातों में ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। मैं प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम लोग जितनी परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जितनी स्तुति करते हैं, जितनी आराधना करते हैं, उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। तो शैतान है को हम लोगों को कैसे उसे मारना है, कैसे उसे हराना है? तो हम लोग को शैतान को हराना है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में उस पर आग डालना है। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन को तोड़ना है, क्योंकि शैतान है जो हमेशा हम लोगों को गिराना चाहता है, पर नहीं, परमेश्वर हम लोग को ऊंचा खड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग को ऊंचाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं। शैतान है जो गिराना चाहता है, और परमेश्वर हम लोग को ऊंचाई। परमेश्वर हर एक मुसीबत से शैतान, जब भी शैतान के बंध आपके घर में शैतान के बंधन है, आप प्रार्थना के पानी अपने पूरे घर में छीटें यीशु के नाम, यीशु के लहू के से शैतान डर के भागेगा, और उस पर आग डाले। यीशु के नाम से मैं तुझ पे आग डालती जल के भस्म, यीशु के नाम पे मैं आग, शैतान जल जाएगा। शैतान हारा था, हारा है, हारते ही रहेगा हमेशा। और परमेश्वर मेरे सबसे महान जीते हैं, हमेशा जिंदाबाद है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, चलिए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग लाइक करते, सब्सक्राइब करते हैं, तो और हम और वचन अच्छे आप लोगों के लिए, हम सारे वचन आशीषित वचन है आप लोगों से, हर एक वचन में, हर एक वीडियो में वचन से मैं प्रार्थना करती, और मैं आगे भी ये करते रहूँगी हमेशा। प्रभु की आशीर्वाद मुझ पर बने रहे। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद के तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद कहती हूँ, धन्यवाद जीवित खुदा परमेश्वर है। प्रभु जितने भाई बहने प्रभु इस वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं हर एक गलती गुनाह पापों की क्षमा करें प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। शैतान के सारे बंधन को तोड़िए यीशु राजा। हालेलुया। मैं हर एक बंधन, शैतान के बंधन पर मैं आग डालती जल के भस्म में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, आराधना करती यीशु राजा। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे
प्यार। हालेलुया। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा को मैं धन्यवाद हूँ। जीवित खुदा प्रभु, आपने हम सब के लिए, हम सबको पापों को उठाने के लिए अपनी सूली पे जान दी प्रभु। मैं आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, मैं नहीं जानती यीशु राजा, हे यीशु राजा, हालेलुया। ये शैतान है जो हमेशा जितने भाई बहने प्रभु बीमारी में डालता है प्रभु, और आप सब जानते हैं प्रभु, हर एक बीमारी को ठीक करिए प्रभु। हर एक कलेश को, जिनके घर में गरीबी है प्रभु, यीशु के नाम में ख़त्म हो। जिनके घर में पहले ऐसी प्रॉब्लम चल रही, यीशु के नाम में ख़त्म हो। मैं प्रभु जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करी प्रभु। जितने भाई बहने प्रभु इस वचन को सुन रहे प्रभु, यीशु के नाम में सब ब्लेस हो। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें ब्लेस करिए। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं न जानती हूँ प्रभु, हे प्रभु, जितने भाई बहने प्रभु जो दुख में जो तक आप सब देखते हैं प्रभु, हाँ प्रभु, जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु के नाम में ख़त्म हो। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन खत्म। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ प्रभु। शैतान के सारे बंधन खत्म यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधन खत्म यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधन खत्म यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद करती सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रभु आपसे क्या मांगूँ प्रभु, आपसे मैंने जो मांगा प्रभु आपने मुझे दिया। हाँ प्रभु, मैं आपको पूरी दिल से धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रभु, मैंने जो मांगा प्रभु आपने हम सबको दे दिया है प्रभु। जितने भाई बहने प्रभु सब आनंदित रहे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम बातों में परमेश्वर को आदर महिमा देते हैं, आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें, आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने मेरे भाई बहन हैं यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मैं कहूँगी कि परमेश्वर के वचन से आप लोग प्रार्थना करें। कभी भी प्रार्थना करें तो प्रभु के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। आप वचन से प्रार्थना करें। मेरा हर एक वीडियो वचन से रहता, आप ज़रूर देखें। सुबह में 6 बजे, शाम में 6 बजे आती है मेरा, मैं लाइव भी आती हूँ। दोपहर में भी मैं लाइव आती हूँ 12:30 बजे या 12 बजे भी आ जाती हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे साथ लाइव प्रार्थना करें और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करें। मैं रात में भी लाइव आती हूँ, क्योंकि हम लोग को प्रभु का वचन पढ़ना, परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है मसीह भाई बहन, क्योंकि अंत का बहुत ही दिन नज़दीक आ गई है। क्योंकि परमेश्वर कब आ जाएंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन 4 साल में आएंगे कि 3 साल में आएंगे कि 2 साल में आएंगे, लेकिन परमेश्वर ये तो निश्चय है कि परमेश्वर आ रहे हैं हम लोगों को लेने। क्योंकि जब दूल्हा आ रहा है लेने तो दुल्हन को तो रेडी होना चाहिए। तो रेडी किस चीज़ में रेडी होना है? हम लोग श्रृंगार पटार में, बल्कि हम लोग के परमेश्वर के वचन में रेडी होना है, प्रभु के हर एक बातों में रेडी होना है। परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहे। कहीं मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, कहीं पर भी जाए, आपके रिलेशन में, आपके फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हो जाओ अभी तक परमेश्वर का वचन उनको तक नहीं पहुँचा है, तो आप परमेश्वर का वचन पहुँचाइए उनको तक। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करेंगे, प्रभु आप लोगों को आशीषित करेंगे, क्योंकि हम लोग को वचन सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, अगर वो प्रभु आपकी बात को मान लिया, अगर परमेश्वर के भवन गए, चर्च गए और वहाँ पर गए और वहाँ पर बड़ी बड़ी गवाहियों को सुने, भले हैं हम लोग 6 दिन काम धंधा में व्यस्त रहते हैं, पर 7वें दिन विश्राम के दिन हम लोग का चर्च, परमेश्वर का भवन जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग परमेश्वर का भवन जाते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस करे, क्योंकि विश्राम के दिन परमेश्वर का भवन जाना बहुत ही, हम लोग का आराधना प्रार्थना, जितने मसीह भाई बहन हैं, हम लोग का आराधना प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात और कहूँगी कि अगर परमेश्वर के भवन में जाएंगे और बड़ी बड़ी गवाही को सुनेंगे, उनकी भी मन में चाहत हो गया, परमेश्वर से कहेंगे उस बात
को, परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे, प्रभु उनको आशीष देंगे, प्रभु उनकी हर एक चाहत को पूरा करें। तो परमेश्वर जब आप सुसमाचार सुनेंगे आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे, जो सुने हैं उनको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे। तो हम लोग को सुसमाचार सुनना बहुत ही ज़रूरी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों में, जीवित खुदा को और परमेश्वर को पूरी बातों में आदर महिमा देती हूँ। आशीष देकर हम सबको प्रभुत्व करें। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के वचन में बने रहे। मेरा हर एक वीडियो पर आप लोग देखिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद प्रभु के।